जय सिया राम। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे। आज मैं एक विषय में आई हूँ, आप सभी बहनों जो भी मुझे देखेंगे उनके लिए, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा परेशान लोग बीमारियों से है। सबसे ज़्यादा परेशानी लोग बीमारी से, हर घर में एक या दो बीमारियां है ही है, वो तो सभी लोगों को पता है। लेकिन कैसे उससे हमें, आज मैं एक बीमारी के बारे में आपको बता रही हूँ। उसका नाम है रसोली। रसोलिया रसोली अक्सर महिलाओं को होती है, और महिलाओं की वो एक बच्चादनी के अंदर होती है। रसोली दो प्रकार की होती है। एक तो पानी की गांठें होती है, जो आप डॉक्टर की सलाह लेने जाओगे तो वो दवाई दे करके ये सही हो जाती है। एक महीना के लगभग इसकी दवाई खानी पड़ती है, तो पानी की गांठें आपकी घुल जाती है। और घुलने के बाद आपको इसके साथ साथ अति ज़्यादा पानी भी पीना पड़ेगा। जैसे आप दवाई लेते हो, जो गांठें होती है अंदर, अगर आपकी दवाई चल रही है, अगर आपको गांठें हैं, छोटी छोटी गांठें हैं, पानी की गांठें हैं, तो आप उसके साथ साथ पानी, दवाई के साथ साथ पानी भी खूब पिए। जो पानी की गांठें होती है वो दवाइयों से आपका ठीक हो जाता है, और इसके लक्षण के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगी। और दूसरी प्रकार की जो रसोली होती है वो मांस का लोथड़ होता है। वो क्या होता है कि जो मांस है वो आपका अंदर से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बहुत, अगर आप सही टाइम पे इसका इलाज ना करें तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसका कोई दवाइयों से इसको आप सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं 6 साल से मैंने खूब दवाइयाँ खाई। ये कभी किसी ने कुछ बोला, कभी किसी ने कुछ बोला। जब मैं बड़े हॉस्पिटल में गई तो उन्होंने कहा इसका कोई इलाज नहीं, इसका सिर्फ ऑपरेशन ही एक इलाज है जो सही हो सकता है। तो आप किसी भ्रम में ना रहे कि जो मांस का जो लोथड़ होता है या मांस बढ़ता है बच्चादानी के अंदर, तो उसमें भ्रम में ना रहे कि दवाइयाँ खाओगे, दवाई खाने से सही हो जाता है। लेकिन ये बिल्कुल दवाइयों से सही नहीं होता। उसका एक रीज़न है सिर्फ ऑपरेशन करना ही। आप ऑपरेशन से ही इसको सही हो सकते हैं। और रसोली के जो लक्षण है वो मैं आपको बताती हूँ। जब रसोली होती है स्टार्टिंग में, तो थोड़ा थोड़ा जब आपको जो महीना होता है, वो सभी बहनों को पता होगा, तो उसमें दर्द होता है। तो स्टार्टिंग में तो आपका एक दिन दर्द होगा, और आप कैसे करके सही हो जाओगे। धीरे 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 जो ही महीने बढ़ता जाता है, साल बढ़ता जाता, तो इसका दर्द भी बहुत तेज़ी से होने लगता है। और धीरे धीरे अगर आपने जांच सही टाइम पे ना कराई, और इसका दर्द फिर आपको कंटिन्यू रहेगा। जब तक आपको ब्लीडिंग होगी तब तक उसका दर्द रहता है, और दर्द इतना खतरनाक होता है कि आप उसको सहन नहीं सकते हैं। जो जो महिलाएं माँ बनी हुई है उसको पता होगा कि जब माँ बनती है तो कितना दर्द होता है। ऐसे ही दर्द इस रसोली का भी होता है, बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है। और ये भी इस रसोली में भी अलग अलग प्रकार के दर्द होता है। जैसे कोई कहता है कि नहीं, हमें दर्द नहीं होता है, हमें पता ही नहीं चला है। और किसी को साइलेंट होता है ये, कि एकदम बढ़ना। और किसी को सिर्फ महीना बहुत ज़्यादा आता है, जो ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और दर्द नहीं होता। क्योंकि इसके लक्षण भी अलग अलग प्रकार के हैं। इसके लक्षण हैं अलग अलग प्रकार के। किसी को तो बहुत दर्द के साथ, जैसे मैं बताती हूँ, मुझे दर्द के साथ साथ मुझे ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर जब मैंने जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा है जो ये चीज़ है ये आपके ऑपरेशन ही से सही होगा। जब मैंने लास्ट टाइम अभी 1 महीने पहले जब जांच कराई तो पता चला कि रसोली मेरी बहुत बढ़ चुकी है, और इसमें फटने की भी डर होती है। जो ब्लड, आधा ब्लड बाहर आता है, आधा ब्लड वो क्या हो रहा था, वहीं रुक रहा था। जो ब्लड वहाँ रुकेगा और वो गंदगी वहाँ रुकेगी, तो इसमें कैंसर की भी डर होती है।
जो रसोली है, अगर आप टाइम पे इसका इलाज ना करें, टाइम पे इसकी जाँचें ना करें, तो इसमें कैंसर भी होता है और फटने की भी डर होती है। अगर रसोली आपकी फट जाए, तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, कोई भी नहीं। इसीलिए सारे और बहुत सारे लक्षण इसके ऐसे भी होते हैं कि आपको जैसे जो एजेड महिला हैं, उनको महीना नहीं होता है और अचानक फिर महीना होने लगता है। तो ये समझ लो कि कुछ ना कुछ आपको समस्या है, आप ज़रूर डॉक्टर के पास जा कर के अल्ट्रासाउंड करें। अल्ट्रासाउंड के बाद पता चलता है कि आपके आपको क्या दिक्कत है, और जो ही पता लगेगा आप डॉक्टर से सलाह लेंगे और डॉक्टर आपको बता देंगे कि इसका ये इलाज है। और आप सही टाइम पे सभी बहनों से मेरी निवेदन है, जब भी आपको महीने के समय, जब आपको महीने आता है, एमसी आती है, उसमें दर्द होगा, तो ये मत उसमें आप ये मत करो कि इसमें होता है, किसी को होता है, किसी का ना होता। लोग ऐसे ही भ्रम में अपना नुकसान कर देते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आप भ्रम में नहीं, आपको अति ज़्यादा दर्द हो रहा, तो आप ज़रूर जाँच कराएँ। बिना जाँच के आप कभी भी हो कई बीमारी के शिकार बन सकते हो। और रसोली इससे छोटी-मोटी बीमारी ना समझिए, ये बहुत, हाँ, समय पे इसका इलाज हो गया तो सही है, क्योंकि हर बीमारी का इलाज है, लेकिन अगर एक समय पे उसका इलाज हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं। इंसान है, इंसान पे इंसान है तो कुछ ना कुछ इंसान के साथ होता रहता है, हमें घबराना नहीं है। लेकिन जिस भी माता बहनों के में ये दिक्कतें हैं, महीने के टाइम पे इनको दर्द होता है या ब्लीडिंग अति ज़्यादा होती है, तो आप तुरंत जाके जांच कराइए। और जांच करने के बाद भी ये मत बोले कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, आज करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि उसमें आपका नुकसान हो सकता है। इसका लक्षण मैंने आपको बता दिया कि ये दर्द होता है, किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के साथ-साथ दर्द होता है और परेशानियाँ होती है। इसके ये लक्षण हैं। आप ये मत बोले कि महीने के समय में ज़्यादा ज़्यादा ब्लीडिंग, जो सामान्य व्यक्ति है उसको ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, बहुत कम ब्लीडिंग होती है उनको। नॉर्मल सा होता है, 2-3 दिन के लिए होता है और वो नॉर्मली ही सही हो जाता है। लेकिन जिसको रसोली है उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जिसको किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जो मुझे होता था, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्टिंग में जब शुरू में था, तो मुझे ब्लीडिंग नॉर्मल होती थी जैसे सबको होता है, लेकिन मेरा दर्द रहता था, 1 दिन रहता था। फिर धीरे करके मैंने भी ध्यान नहीं दिया अपना, तो धीरे करके मुझे 2 दिन दर्द रहने लगा। फिर धीरे के 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, फिर मुझे इतना दर्द बढ़ने लगा कि मैं तड़पने लगी, मुझे चक्कर आने लगे और खून से मैं लथपथ होने लगी। लेकिन उसके बाद मैंने जब जांच कराई तो पता चला कि रसोली है। तो रसोली का जब मेरा टेस्ट हुआ, तो टेस्ट के बाद उन्होंने कहा कि किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा आप दवाई खा सकते हो, दवाई से सही हो सकते हो। तो मैंने दवाई का भी ट्राई किया, लेकिन दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं। जब मैं मैक्स हॉस्पिटल में गई, तो मैक्स हॉस्पिटल वालों ने पूरी जितनी भी मेरी जांचें हो सकती है, सारी जांचें करा करके फिर उन्होंने कहा ये आपकी दवाइयों से सही नहीं होगा, चाहे आज कर लो, चाहे कल कर लो, चाहे कभी भी कर लो, लेकिन इसका ऑपरेशन ही होगा। फिर भी मैंने देर कर ली, 3 साल बाद किया, लेकिन ये समझ लो कि बहुत बुरी स्थिति थी मेरी और बच गई। अगर इस समय भी नहीं जाता तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कुछ भी हो सकता था, क्योंकि रसोली बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी मेरी। तो शुक्र करो, जो गलती मैंने की वो कोई ना करे, दूसरा ना करे। इसलिए मैं लाइव वीडियो या यूट्यूब में ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि देखो हम ना छोटे काम के चक्कर में अपना नुकसान करता था। देखो ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, ज़िंदगी है तो तभी तुम सब कुछ कर पाओगे। मेरी बहनों, विशेष कर ये आपके लिए है, क्योंकि ज़्यादा महिलाएं काम काज में कभी पति तैयार हुए, कभी ना हुए, कभी ये हुए। आप जैसे तैसे करके अपने घर वालों से ये बोलिए कि जब मैं सही रहूँगी तब आप लोगों की भी मैं सेवा करूँगी और बच्चों की भी मैं देखभाल करूँगी। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी है और उसके बाद और कुछ है। तो आज का विषय मेरा सिर्फ़ इतना था कि रसोली में क्या दिक्कत होती है या इसका इलाज क्या होता है। जो मेरा अनुभव था मैंने आपको वो शेयर किया है और आपको शेयर कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं कल आऊँगी, एक विषय में मैं कल आऊँगी
और सभी को जय सिया राम। और सभी अपना ख्याल रखें और समय पे अपना चेकअप कर दीजिए। हेल्थ चेकअप ज़रूर करें, चाहे 6 महीने में आप करें, चाहे 1 साल में आप करें, लेकिन आप स्वस्थ होने के बाद भी अपना रेगुलर चेकअप ज़रूर करना चाहिए। डॉक्टर के पास जा कर के अपना हेल्थ चेकअप कर के अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।